टू सी टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 15 और 16 जून के करंट अफेयर्स। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट वंस कवर कर लिए हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है 14 जून को। ठीक है, और इसका जो थीम है 2020 के लिए वो है सेफ ब्लड सेव लाइफ्स। ओके, सेफ ब्लड सेव लाइफ्स। और इसका जो स्लोगन है वो है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। अब इस ब्लड डोनर डे को हम मतलब किस लिए मनाते हैं, किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? ताकि हम ये अवेयरनेस फैला सके लोगों में कि सेफ ब्लड की और ब्लड प्रोडक्ट्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है हमें, है ना। और मतलब जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको थैंक करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, उनका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ग्रीन मिजोरम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ग्रीन मिजोरम डे जून 11 को हम सेलिब्रेट करते हैं। हर साल ये दिन जून के फर्स्ट और सेकंड वीक में सेलिब्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर डे को। इस साल ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से इसको इस प्लांटेशन ड्राइव को अवॉइड कर दिया गया है। और वैसे ये जून 11 को ग्रीन मिजोरम डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, विच ऐप लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह इन पंजाब फॉर कोविड-19 हाउस टू हाउस सर्वेलेंस? कौन सी ऐप पंजाब के जो सीएम है अमरिंदर सिंह, उन्होंने कोविड-19 के लिए हाउस टू हाउस सर्वेलेंस के लिए लॉन्च की है? कौन सी ऐप है? आंसर है घर घर निगरानी ऐप। ओके, इससे क्या होगा कि घर घर अब सर्वेलेंस किया जाएगा कि मतलब चेक करने के लिए कि कोविड-19 का कोई पेशेंट तो नहीं है घर में, क्योंकि लोग छुपाते हैं ना, क्योंकि उनको फिर 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर देते हैं, फिर ले जाते हैं, तो इसलिए घर घर निगरानी ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, विच मिनिस्टर लॉन्चेस सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम? SIP, स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, दैट इज SIP। कौन से मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है? आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर, जो यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं। ये NCDC का इनिशिएटिव है। NCDC का क्या मतलब है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो प्रोग्राम है ये क्यों लॉन्च किया गया है? टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर एंड एश्योर्ड प्रोजेक्ट लोन्स ऑन लिबरलाइज टर्म्स टू यंग प्रोफेशनल्स इन द स्टार्टअप इंडस्ट्रीज, ताकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके और उनको जो यंग प्रोफेशनल हैं जो स्टार्टअप इंडस्ट्रीज में अभी आए हैं उनको एश्योर्ड प्रोजेक्ट लोन्स भी प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट, एज पार्ट ऑफ मिशन सागर विच INS डैश रिटर्न्स टू पोर्ट लुइस मॉरिशस ऑन 14 जून? जो हमारा मिशन सागर है उसके तहत कौन सा INS पोर्ट लुइस मॉरिशस अभी रिटर्न कर गया है 14 जून को? तो आंसर है INS केसरी। इसमें क्या हुआ है कि जो 14 मेंबर की एक टीम है डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की, वो गई है वहाँ पे पोर्ट लुइस में। इसका जो मिशन है, जो मिशन सागर है, इसका क्या एम है? ताकि वहाँ पे जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ताकि उनके मैनेजमेंट को असिस्ट करना, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करना, है ना, डिजीज़ के बारे में, ताकि जो लाइफ है उस मतलब लाइफ रिस्क कम हो सके। तो ये सब मतलब इस मिशन सागर का मेन उद्देश्य है, इसीलिए INS केसरी डॉक्टर्स की टीम को वहाँ पर लेकर गया है। अब एक्चुअली मिशन सागर है क्या? मिशन सागर is in line with India's role as the first responder in the region and builds on the excellent relations existing between the two countries to battle the COVID-19 pandemic and its resultant difficulties. मतलब कि हमको ना दूसरे कंट्रीज से भी तो अपने रिलेशंस अच्छे बनाने हैं ना, उनको भी तो डिफ़िकल्ट टाइम्स में हेल्प करना है। ठीक है, ताकि दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस अच्छे बने और इस पैंडमिक के मतलब दौर में हम एक दूसरे को हेल्प कर सकें, ये ही मिशन सागर का अल्टीमेट उद्देश्य है। और सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज सागर। ओके, नेक्स्ट, हाई क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव फेस मास्क डेवलप्ड एट बार्क, जितेंद्र सिंह स्टेटेड। जितेंद्र सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हाई क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव फेस मास्क डेवलप किए जाएंगे बार्क के द्वारा। तो और ये जो मास्क होंगे वॉज डेवलप्ड
The mask was developed using HEPA filter and is expected to be cost effective also. ये जो मास्क हैं HEPA फिल्टर के द्वारा इनको डेवलप किया जाएगा और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेंगे. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज़ आरोग्य पथ. अब बेसिकली आरोग्य पथ है क्या. आरोग्य पथ एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है फॉर द हेल्थ केयर सप्लाई चेन दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल सप्लाईज लॉन्च्ड. इसके लिए मतलब एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है. आरोग्य पथ क्या है. हेल्थ केयर सप्लाई चेन दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम. पता क्या है यार, अभी क्या हो रहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्या रहा है कि जो आपका ये जो सप्लाई चेन है ना, ये बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है. तो इसके लिए इन्होंने एक सप्लाई चेन पोर्टल भी लॉन्च किया है, दैट इज़ www.arogyapth.in. जून 12 को ये अभी ये लॉन्च किया गया है. आरोग्य पथ किस किस को सर्व करेगा. मैन्युफैक्चरर्स को, सप्लायर्स को और कस्टमर्स को. ये सप्लाई चेन ही तो बिगड़ रहा है ना इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, है ना. तो उसके लिए ये सबको हेल्प करेगा, मैन्युफैक्चरर्स को भी, सप्लायर्स को भी और कस्टमर्स को भी. ये एक वेब बेस्ड सोल्यूशन है फॉर द हेल्थ केयर सप्लाई चेन. ठीक है. और ड्यूरिंग द प्रेजेंट नेशनल हेल्थ इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक. ठीक है. यहाँ पे सिवियर डिसरप्शन हो रहा है सप्लाई चेन में. ठीक है. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द क्रिटिकल आइटम्स में बी कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू द वैरायटी ऑफ रीजंस. क्योंकि अगर मान लो मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस तो कर दिया है ना कोई भी आइटम या कोई भी चीज़, है ना, तो उसके लिए क्या हो रहा है कि फिर उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे, है ना. डिलीवर के बाद फिर अल्टीमेट कस्टमर तक नहीं पहुँच रही वो चीज़. तो ये सब को मैनेज करने के लिए आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया गया है. ठीक है. द इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म नेम्ड आरोग्य पथ विद अ विजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ पाथ विच लीड्स ऑन एन जर्नी टुवर्ड्स आरोग्य, दैट इज आरोग्य का मतलब होता है हेल्दी लाइफ, वॉज डेवलप्ड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस. अब इसमें क्या होगा देखो, ये आरोग्य पथ का बेसिक मैं आपको समझाती हूँ. दैट इज वन स्टॉप सप्लाई चेन सोल्यूशन फॉर योर हेल्थ केयर नीड्स. ये एक वन स्टॉप सप्लाई चेन सोल्यूशन है आपकी सभी हेल्थ केयर ज़रूरतों को लेकर, जैसे एम्बुलेटरी आइटम्स एंड सप्लाईज, प्राइमरी मेडिकल सप्लाईज. ठीक है. पीपीई, मेडिकल इक्विपमेंट, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक किट, ऑक्सिलरी सप्लाईज, ये सब, ये मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर, डिलीवरी से लेकर अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने का, ये सारा जो है मैनेज, ये वेब बेस्ड पोर्टल जो है आरोग्यपथ.in ये मैनेज करेगा. तो ये सब है क्योंकि सप्लाई चेन बिगड़ रहा है पैंडमिक की वजह से, है ना. तो ये है आरोग्यपथ बेसिकली. ओके. नेक्स्ट, ओडिशा सेलिब्रेट विच फेस्टिवल ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून. जब भी मानसून आता है वो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. ओडिशा फेस्टिवल है राजा पर्व. ओके. नेक्स्ट, RBI on Friday constituted an internal working group to review the existing guidelines dash. RBI ने अभी अभी एक कमेटी बनाई है to review the existing guidelines dash. आंसर है to review the existing guidelines on ownership and corporate structure of private sector banks. Okay. द ग्रुप विल बी हेडेड बाय RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PK मोहंती. इस ग्रुप के जो हेड होंगे वो होंगे PK मोहंती. ओके. जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्चेस जम्मू एंड कश्मीर पॉलिट्री पॉलिसी 2020. ठीक है. जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर पॉलिट्री पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है. वहाँ के प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है. आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू. ठीक है. अब ये जो पॉलिसी है इस क्या है, ये किस लिए मतलब इन्होंने लॉन्च की है. टू प्रमोट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोल्ट्री यूनिट्स इन द रीजन एंड अनाउंस्ड अ डेडिकेटेड UT एलोकेशन ऑफ ₹50 crore एज अ सब्सिडी पर एनम फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेयर फार्म्स एंड अदर एक्टिविटीज़. ओके. ताकि एक पोल्ट्री यूनिट बनाई जा सके रीजन में, उसके लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड फंड एलोकेट किया है 50 करोड़ का. ठीक है. तो बेसिकली इसके लिए है पोल्ट्री पॉलिसी जो 2020 है, ये है मेन उसका कारण. नेक्स्ट, ILO एंड यूनिसेफ हैव रिलीज रिपोर्ट ऑन चाइल्ड लेबर टाइटल. ILO ने, ठीक है, और यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया है और उसका टाइटल है कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, अ टाइम ऑफ क्राइसिस, अ टाइम टू एक्ट. ठीक है. ये उसका टाइटल है. इस रिपोर्ट के हिसाब से कोविड-19 विल इंक्रीज पॉवर्टी दैट विल इवेंचुअली ड्राइव द इंक्रीज इन चाइल्ड लेबर. इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस पैंडमिक की वजह से कि पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी देश में, मतलब सब जगह. और उससे क्या होगा कि गरीबी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड लेबर भी बढ़ेगा, है ना. अगर 1% पॉवर्टी इंक्रीज होती है ना तो 0.7% चाइल्ड लेबर में भी इंक्रीज होता है. ठीक है. तो बेसिकली ये था इस रिपोर्ट के अंदर. ओके. ये टाइटल इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, अ टाइम ऑफ क्राइसिस, अ टाइम टू एक्ट.
Okay, next, find the PSU which is first in construction sector to become fully digital. कौन सा PSU है जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पहला है जो अभी अभी कंप्लीटली डिजिटल हो गया है? आंसर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में आता है। ओके, NHAI. It becomes the first organization in the construction sector to become fully digitalized, utilizing the cloud and artificial intelligence. Artificial intelligence को utilize करते हुए NHAI को completely digitalized कर दिया गया है. Okay. Next, name the first state in the country which received ISO certification for tribal hostels under Mission Suvidha. ओके, कौन सा स्टेट है कंट्री के अंदर जिसको ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफाइड किया गया है अंडर मिशन सुविद्या? आंसर है ओडिशा. Odisha becomes the first state in India to receive prestigious ISO 9001-2015 certification for its 44 tribal hostels. Okay. Next, the policy of which city has launched स्त्री program for women? कहते हैं कि कौन से सिटी की जो पुलिस है उन्होंने अभी अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है वुमेन के लिए और उसका नाम है स्त्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कौन सी पुलिस है, कौन सी सिटी की पुलिस है? दैट इज़ हैदराबाद पुलिस. और स्त्री का मतलब है शी ट्रम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, ये स्त्री का फुल फॉर्म है. A program to support and empower women victims of domestic violence and abuse. ताकि वुमेन को एम्पावर किया जा सके, वुमेन जो विक्टिम्स होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, जिनको अब्यूज़ करते हैं या किसी भी कारण से, उनके लिए ये एक प्रोग्राम, स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया है हैदराबाद पुलिस ने. ओके, और स्त्री की फुल फॉर्म क्या है? शी ट्रम्प्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट. ओके, नेक्स्ट, RBI has banned public cooperative bank from granting fresh loans, accepting deposits for 6 months. Where is the headquarter of People Cooperative Bank located? RBI ने अभी अभी पीपल कोऑपरेटिव बैंक को नए लोन्स देने से, नई डिपॉजिट्स 6 महीने तक लेने से रोक दिया है. और जो पीपल कोऑपरेटिव बैंक है इसका हेडक्वार्टर बताना है हमें कहाँ पर है. आंसर है कानपुर में. क्यों इनको रोका है RBI ने? ड्यू टू इट्स वीक फाइनेंशियल पोजीशन. ओके, नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ रीलॉन्च्ड आधार बेस्ड ऑनलाइन इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट? कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने वापस से रीलॉन्च किया है आधार बेस्ड ऑनलाइन इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट? आंसर है SBI. एन आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट फॉर कस्टमर यूजिंग द योनो प्लेटफॉर्म विच विल ऑफर अ completely paperless और इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपनिंग विद जस्ट पैन एंड आधार नंबर. एक तो ये जो हम अकाउंट खोल सकते हैं इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट जो है कम्प्लीटली पेपरलेस होंगे और इसको जस्ट पैन कार्ड और आधार नंबर से इजीली ओपन किया जा सकता है. ओके, SBI ने किया ये. नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसीव्ड द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट? किसको 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट मिला है? ओके, आंसर है रतनलाल. क्यों मिला है? फॉर डेवलपिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग अ सोशल, ये सॉइल साइंटिस्ट थे. ओके, है मतलब इन्होंने क्या किया? फॉर डेवलपिंग एंड मेन स्ट्रीमिंग अ सॉइल सेंटरिंग अप्रोच टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन दैट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिटिगेट्स क्लाइमेट चेंज. इन्होंने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सॉइल सेंट्रिक अप्रोच को डेवलप किया ताकि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके और क्लाइमेट चेंज से भी निपटा जा सके. ठीक है, नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल लॉकडाउन लाइसेंस? लॉकडाउन लाइसेंस के जो बुक है वो उनके ऑथर कौन है? आंसर है शोभा डे. अ बुक रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन लाइव्स पब्लिश्ड बाय सिमोन एंड शोस्टर इंडिया. ठीक है, सिमोन एंड शोस्टर इंडिया ने इसको पब्लिश किया है और ये जो किताब है लॉकडाउन लाइसेंस, ये कोविड-19 के इम्पैक्ट्स जो ह्यूमन लाइव्स पर पड़े हैं उसको बताती है. ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइज. आई होप यू लाइक इट. Please like, share and subscribe this channel. Thank you so much. Jai Hind.